अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं ख़ुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की थी। एक शख्सियत है हमारे यहाँ कनाडा की, बहुत बड़ी समाजी शख्सियत, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप देख भी रहे हैं, बारे शख्सियत के मालिक हैं, कुरान और सुन्नत पर अमल करके ज़िंदगी गुजारे हैं, बहुत इज़्ज़तदार अच्छे इंसान हैं। मैं तारुफ कराता हूँ, ये सिविल इंजीनियर हैं यहाँ पर कनाडा में, और इनका नाम है जनाब मोहतरम अमरानुल हक साहब। तो अमरानुल हक साहब से कुछ मैं इनका तजर्बा जो उनकी ज़िंदगी का है वो भी मैं पूछूंगा, और आज मैं इनसे ये पूछूंगा कि अमरानुल हक साहब आप ये बताएं कि आप सियासत के ऊपर भी बात करूंगा और उनके ऊपर उनकी निजी ज़िंदगी के मामला में कुछ बातें करूंगा। फिर मैं उनसे पूछूंगा कि आप कब से यहाँ तशरीफ़ लाएँ और आपने पाकिस्तान अगर रहें तो कहाँ रहें, तो क्या महसूस करते हैं, कंपैरिजन करेंगे कनाडा और पाकिस्तान से, और आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा हुकूमत से, या किस पार्टी से आपकी हमदर्दी मौजूदा है या पहले रही हैं। तो ये बहुत सारी बातें हम करेंगे, तो आप नाज़रीन इंजॉय करेंगे। बड़े अच्छे इंसान हैं, साफ़ गो हैं, खरे सच्चे बंदे हैं, आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो जनाब मोहतरम अमरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, आप मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे। पहले तो ये आप बताएं, आप अपना नाम के साथ तारुफ करवाएँ कि आपका तल्लक कहाँ से है और किस शहर से है। मेरा नाम इमरानुल हक है और मैं कराची से, जी कराची में रहता था। कराची में जो लसबेला एरिया है, जी लसबेला एरिया है, उसके वहाँ रहता था। अच्छा, गार्डन ईस्ट। अच्छा जी। उसके बाद 35 साल हुए मैं टोरंटो चला आया। अच्छा जी। वहाँ सिविल इंजीनियर था मैं, सिविल इंजीनियर काम करता था। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ आया जी। और यहाँ आते ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने ट्रेड में मिली। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने ट्रेड में जॉब मिली और मैं डाउनटाउन टोरंटो में यहाँ, अच्छा जी, जो कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स है, अच्छा जी, उसका ऑफिस टावर 57 स्टोरी ऑफिस टावर, अच्छा माशाल्लाह, हमने वो बनवाया राइट फ्रॉम द एक्सकवेशन अच्छा टू जी, द फिनिश ऑफ द अच्छा जी, स्ट्रक्चर। इसके बाद फिर मैं वापस थोड़ी अरसे के लिए पाकिस्तान गया था। जी, और पाकिस्तान जाके वहाँ अपने भाई बहनों उनके साथ सब मिल मिला के अब ये इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वहाँ जाने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं यहाँ से उनकी मदद कर सकूँ। अच्छा जी, और अपने बहनों को, भाइयों को, सबकी मदद करता हूँ मैं यहाँ से इंशाल्लाह, और मदद करता रहूँगा। और अब मुझे यहाँ जितने पाकिस्तानी मिलते हैं जी, उनसे भी यही दरख्वास्त करता हूँ कि भाई जाने में तुम इतना पैसा खर्च करते हो और आते हो और जाते हो तो है तोहफे तोहफ़ लेके आते हो, उसके बजाय सिर्फ ये थोड़ा सा पैसा यहाँ से अगर भेज दोगे तो वो उनके ज़्यादा काम में आएगा और वो बेहतर उसको इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, ऐसा मैं एक सवाल पूछूंगा कि यहाँ आप भी एक अरसा से रह रहे हैं, आप तो खैर बहुत सीनियर है मुझसे, मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं, मेरे बड़े भाई बुजुर्ग हैं, मैं तो अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, आपको तो मेरे ख्याल 25 साल से ज़्यादा 35 साल हो गए हैं, उसके मुकाबले में मेरा 1/3 है। अच्छा, गुजारिश है कि आप ये बताएं कि हमारे, देखिए जी, आज नाज़रीन मैं आपको बहुत सारी इल्मी बातें आपकी नज़र करूँगा कि यहाँ आके क्या तब्दीलियाँ ख़ानदानों में भी आती हैं और यहाँ के लोगों की सोच किस तरह से बदलती है, और साथ में एंड पे मैं सियासत के बारे से भी बात करूँगा। अच्छा हाजी साहब, ये हाजी साहब मैं कहना मुनासिब समझूँगा क्योंकि आपने हज किया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने एक आदमी है। अच्छा हाजी साहब, गुजारिश है, आपकी शख्सियत माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, आपको देख के बहुत एहतराम में खड़ा होने को दिल करता है, वो करना होना भी चाहिए, ये तो नबी पाक से सुन्नत है। सफ़ेद दाढ़ी का आप एहतराम करें तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा, सवाब मिलेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग जब आ जाते हैं तो कुछ सालों बाद पाकिस्तानी जो रिश्तेदार बहन भाई हैं उनके साथ कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, या जैसे अभी कहा कि मैं पहले बड़ी खुशी से चला जाता था, अब मैं जाने में थोड़ी तख़ीर कर देता हूँ, वही पैसा मैं कोशिश करता हूँ किसी न किसी तरह से ज़रूरतमंद जो मेरे करीबी बहन भाई हैं या कोई भी ज़रूरतमंद है उनकी मैं खिदमत कर दूँ। तो इसकी क्या हिकमत है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पैसा जो है वो इस्तेमाल सही होता है। अगर मैं अपने बहन को या भाई को थोड़ा सा भी पैसा $1 भी भेजता हूँ तो वो बनिस्बत इस वक्त आज के हिसाब से अगर देखेंगे
तो वो $250 के करीब पहुंच जाता है। जी जी। ₹250 उनको वहाँ मिल जाता है। अच्छा, आप इसलिए सिर्फ नहीं जाते हैं कि मेरा जो बहुत पैसा लगता है तो मैं उस पैसे को इस तरह से यूटिलाइज कर दूं ताकि यहाँ से बैठ के खिदमत कर सकूँ, फिर ज़्यादा कर सकूँ? बिल्कुल। अच्छा, यही मैं चाहता हूँ। और ये बल्कि मैं दरख्वास्त करूँगा अपने भाइयों से जो अगर यहाँ पर हैं और सुन रहे हैं इसको, कि वो भी इसी पे अमल करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बेरुज़गारी से पाकिस्तान भेजें। अच्छा हाजी साहब, एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपको करना चाहता हूँ। नाज़रीन पूछते हैं कि जब यहाँ आप आते हैं, आपके बच्चे या तो वहाँ से छोटे छोटे यहाँ आते हैं या यहाँ आके पैदा होकर जवान होते हैं, तो मैंने इस अपनी कम्युनिटी में बहुत सारा, क्योंकि मेरा मीडिया से तल्लक है तो मैं इस पर बहुत प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। मुझे आप ये बताएं हाजी साहब अपने तजर्बे से कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उनके बच्चों के मसाइल इस कदर क्यों बढ़ गए हैं कि वहाँ से जब शादियाँ करके लेके आते हैं वो अपने बेटे की करके आएँ या बेटी की करके आएँ, तो फिर यहाँ इख्तलाफात देखने में क्यों नज़र आते हैं अपने करीबी ख़ानदान के लोगों में? देखिए, इसकी क्या वजह? इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जो वहाँ से आते हैं उनका बैकग्राउंड उस वक्त जो है वो सही नहीं रहता। अच्छा जी। वो बिल्कुल कहना चाहिए कि अभी के पढ़े लिखे हैं, एकदम नए, और वो ताज़ा चले आते हैं यहाँ पे आके जो ऐशो आराम की ज़िंदगी देखते हैं वो उसमें मुलव्वस हो जाते हैं। फिर ना अपने बच्चों का ख्याल है, ना अपना ख्याल है, ना घर वालों का ख्याल है, ना जो पाकिस्तान में वो छोड़ के आए उनका ख्याल है। तो इस तरह से जो है तो बड़ा। हाजी साहब, मेरे एक बड़े करीबी मोहतरम हैं, वो बड़ी अच्छी पोजीशन में है यहाँ कनाडा में। उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में की अपने करीबी रिश्तेदारों में। तो मैंने तो अक्सर तलक्कात से भी देखा है, दुआसान से लोगों के साथ, कि आप के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं सारे हमारी फैमिली बहन भाई हैं, वो अपने करीबी जैसे भाई के घर शादी कर दी, बहन के घर करती, तो फिर बाद में इख्तलाफात की नज़र क्यों हो जाते रिश्ते, वो रिश्ते कामयाब क्यों नहीं होते? इसकी क्या वजह बताएंगे आप? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बैकग्राउंड की ट्रेनिंग जो है वो सही नहीं होती है, और यहाँ आके वो अपने मसाइल को देखने के बजाय वो यहाँ की नई उलझनों में फंस जाते हैं, और फिर वो उससे वो अपने आप को पे तवज्जो नहीं दे सकते और ना अपने बच्चों को दे सकते। ठीक है, मैं ये समझता हूँ भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ की जो बच्ची या बच्चा पढ़ता है उसकी मेंटली अप्रोच उस बच्चे से थोड़ी सी फ़र्क रह जाता है, और उसकी जो तालीम है या उसकी ज़बान है, या इस तरह से है कि कुछ ऐसे लोग मैंने भी देखे हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारी के दर्द में अपनी पढ़ी लिखी बेटी या पढ़ा लिखा बेटा किसी ऐसे रिश्तेदार करीबी बहन भाई के बेटे को दे दिया रिश्ता, तो जो कि बच्चा 10 पढ़ा है या 14 पढ़ा है, तो उसके पास कोई स्किल नहीं है। सिर्फ आपको तो पता है यहाँ पर MA किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, मैट्रिक किया हो या इंटरमीडिएट किया हो, तो उसका क्या फ्यूचर है सिवाय इसके कि वो किसी शॉपकीपर के अलावा या किसी आम सी जॉब जिसको हम कैब कहते हैं, वैसे आम तो खैर जॉब कोई भी नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन से जो कैब चलाते हैं, ये बड़ी इज़्ज़त की जगह है, ख़ासकर हमारे जो सीनियर हैं, हम खुद शायद इस अमल से गुजरे हों, मगर मैं ये कह रहा हूँ आजकल की जो बच्चियाँ हैं बहुत पढ़ जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर बन गई हैं, यहाँ की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं, तो उनको ये रिश्ते जो कर देते हैं ये मैच करते हैं कि नहीं? इसके बारे में आपकी राय है क्या है? इसमें तो बिल्कुल रिश्ते मैच नहीं करते हैं, और यही वजह है कि आगे चल के इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो सही नहीं होती है, और आपस में झगड़े होते हैं, अलहदगी होती है। और ज़्यादातर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यही देखेगा कि जो अच्छे पढ़े लिखे बेटियाँ, हमारी बेटियाँ जिनकी हम शादी यहाँ कर देते हैं, बाद में वो आके फिर अपने बाप के घर बैठ जाती हैं कि नहीं, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, कि उसका रवैया ठीक है। और हाजी साहब ये बताएं कि जो बच्चे वहाँ से पाकिस्तान से यहाँ आना चाहते हैं पढ़ाई के सिलसिले में, यहाँ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उनके बारे में या आप उनको क्या मशवरा देंगे या क्या कहेंगे यहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में, या उनका फ्यूचर अगर यहाँ आ जाते हैं तो किस फील्ड में जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आ जाते हैं तो कहाँ तक वो कामयाब हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं? नहीं, अगर जो भी यहाँ आता है, अगर वो ये सोच के आता है कि मैं पढ़ूँगा वहाँ जाके
और आज के पढ़ाई करता नहीं है, किसी नौकरी में, छोटी नौकरी में लग जाता है, वो डॉलर के चक्कर में पड़ जाता है जी। और जब डॉलर उसको मिलने लगते हैं तो वो पढ़ाई वढ़ाई जो है पीछे छोड़ता है जी, और कहता है कि अब तो हमें तो यही चाहिए, ये इससे हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, वो इसमें पड़ जाता है, वो इस लत से लग जाता है। अच्छा, और एक तो आपने ये कहा कि शादियां जो हैं यहाँ के लोगों को अपनी बच्चियों की एजुकेशन या बच्चों की एजुकेशन की बनास्पत से मेरिट पे करनी चाहिए ताकि इख्तलाफात कम हो और शादियाँ ज़्यादा कामयाब हों। एक तो आपका ये जवाब है। दूसरा मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि अगर यहाँ आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए और वो बच्चे अगर यहाँ पर कोई स्किल वाली अच्छी बाकायदा एजुकेशन लेकर यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं तो मेरे ख्याल में बड़े कामयाब होते हैं। बिल्कुल सही है। और वही बच्चे जो कि यहाँ पे आके ज़िंदगी अच्छी गुजारते हैं, असल चीज़ जो है वो अगर अपनी नमाज रोज़ा और इस चीज़ को भी साथ साथ रखें तो वो बिल्कुल कामयाब हो। अच्छा, आप भाई साहब एक दूसरी बात है कि आप ये बताएं कि आपको पाकिस्तान छोड़ा 35 साल हो गए और इमरान अल हक साहब आप ये बताएं कि यहाँ पर आकर आपको पाकिस्तान की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में क्या नुमाया चीज़ें डिफरेंट नज़र आई? सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो डिफरेंट लगी है वो ये है कि सहूलतें बहुत हैं। अच्छा जी। और यही सहूलतें अगर आप अपने पाकिस्तान में चाहें कि आपको मिल जाए, मुहैया हो जाएं, तो वो ज़रा मुश्किल है। अच्छा जी। तो आप परेशान होके वहाँ से भाग के यहाँ आते हैं कि यहाँ सहूलत अच्छी है, यहाँ पे आराम है, यहाँ पे गर्मी सर्दी सब चीज़ का इंतज़ाम है। हमारे यहाँ अब इस वक्त आप देख लीजिए सैलाब आया है, वहाँ किस बुरी तरह से लोग मुतासर हुए हैं। जी जी। और परेशान हैं वहाँ पे लोग, लेकिन कोई उसको देखने वाला या पुरसान हाल नहीं है। बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि इस चीज़ को बहुत ही गौर और फिक्र के बाद ही आदमी को फैसला करना चाहिए तो वो यहीं रहेगा या वहाँ जाएगा और यहाँ रहने में क्या फ़ायदा। देखिए जी, हाजी साहब ने, इमरान साहब ने अपनी ज़िंदगी यहाँ बड़ी आइडियल गुजार रहे हैं, बड़ी इज़्ज़त से गुजार रहे हैं। इनके पीछे बुनियादी एक चीज़ है कि हाजी इमरान साहब ने ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी से मेहनत की है, एज ए इंजीनियर यहाँ काम किया है और अल्लाह ने इनको बड़ी इज़्ज़त से बख्शा है। इनके ख़ानदान में बड़ी कामयाबियाँ, बड़े सक्सेस हुए हैं। अच्छा, मैं देख ही रहा हूँ भाई साहब कि जो बंदा यहाँ पर ईमानदारी से मेरिट पे इनके ला की मुनासबत से अगर भागदौड़ करता तो यकीनन वो एक दिन बड़ा नाम अरूज हासिल करने में कामयाब हो जाता है। आपकी राय क्या है इस विषय में? बिल्कुल, अगर यहाँ पे आए कोई और यहाँ के फ़ायदे कानून उसूल के साथ चले तो कोई मसला नहीं है कि तरक्की भी मिलेगी उसको और अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में वो कामयाब भी होगा। अच्छा, हाई साहब आप आते हैं, आप से थोड़ी खट्टी मीठी बातें पूछते हैं सियासत के हवाले से, क्योंकि आपका भी एक तल्लक है। देखें हमारा अब तो पहला मुल्क हमारा ये बन गया, पहले हमारा मुल्क वो था जिस जहाँ बंदा रहता है साहब उस मुल्क की खैर मांगते हैं। तो मेरा मुराद है वो भी हमारा मुल्क है, ये भी हमारा मुल्क है, हम दोनों के लिए दर्द दिल रखते हैं। हाई साहब आपसे पूछना ये है कि पाकिस्तानी सियासत में 30-35 साल के बाद आज पाकिस्तान की सियासत को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं, क्या तब्दीलियाँ नजर आई हैं? देखिए 30-35 साल जो हमारे गुजरे हैं वो इस तरह से गुजरे हैं कि कल का पता नहीं। जी जी। कल कौन होगा हुक्मरान और कल किस तरह से हमको चलाएगा कोई। जी जी। तो हम अब इस नतीजे पे हम लोग पहुँचे हैं कि इस वक्त जो नया पाकिस्तान बनाने की फिक्र जो हो रही है, इमरान खान साहब जो है तो तहरीक चला रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और इनको इतनी कोशिश करने की हिम्मत दे कि ये इस मसले को आगे लेके चले। आयशा बहन, मैं थोड़ी सी मज़ेदार बातें पूछने वाला हूँ। गुजारिश है कि आज से साल पहले मैं भी नज़राती तौर पर मुस्लिम लीग के साथ था और हमारे घर में खुद कुछ वोट पीपल्स पार्टी को जाते थे वालदा की तरफ से और बुज़ुर्गों की तरफ से नून लीग को जाते थे, मुस्लिम लीग को। अच्छा देखें, मुस्लिम लीग नून लीग ही बढ़ गई ना। अच्छा, गुजारिश है जैसे पीपल्स पार्टी को भी जाते थे, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब आपका अगर कल को वोट पड़ते हैं
तो आप वोट किसको देना पसंद करेंगे, पीडीएम के लोगों को या के इमरान खान? मैं तो तहरीक इंसाफ को दूंगा। अच्छा जी। और बिल्कुल बिला सोचे समझे, क्योंकि मैंने देख लिया। नाज़रीन देखें, ये मैं हाजी साहब से असल बात ये पूछना था कि ऐसे लोग जब बड़े रिस्क हलाल और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं और इसके हलाल कमाने वाले लोग हैं और ज़िंदगी को लाइन और लेंथ पर ईमानदारी से गुजारते हैं, इनकी राय जो है ना वो बड़ी अहम है, इसलिए मैंने इनसे पूछा है। अच्छा जी, आयशा साहब ये बताएं कि आप इमरान खान साहब को वोट क्यों देना चाहेंगे? इमरान खान को इसीलिए मैंने नाम नहीं लिया, मैंने पीटीआई कहा। नहीं, मैं बात तो देखिए, जब आप पीटीआई की बात करते हैं तो इमरान खान की बात है। बिल्कुल। अच्छा, ये इतने मोहब्बत हमने इमरान खान, मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो इस तरह से आ जाते हैं कि आप पीटीआई को क्यों वोट देना चाहते हैं? इसलिए कि ये एक सही रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं मुल्क को। अच्छा जी। और सिर्फ मुल्क को ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जितने हैं उनको भी चाह रहे हैं कि उन लोगों का अमल दखल पाकिस्तान की सियासत में हो। अच्छा, क्यों कि वो बाहर रह के वो बेचारे पैसा भेजते हैं पाकिस्तान की मदद के लिए। हाँ जी। इस पर मैं सवाल करता हूँ साहब। देखें, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक एफर्ट की थी कि किसी न किसी तरह से जो हम ओवरसीज़ हैं दुनिया में जहाँ भी रहते हैं हमें वोट का हक दिया जाए। तो जब ये मौजूदा गवर्नमेंट है, देखिए हम किसी से पर्सनल हमारा तो गिला शिकवा नहीं है, हम तो एक इज्तिमाई सोच की बात कर रहे हैं कि अगर सब लोग ओवरसीज़ 90 लाख के करीब बताया जा रहा है, इनको वोट का हक दिया जाए तो ये अपना वोट का हक इस्तेमाल कर लें तो ये बुरी बात भी नहीं। और ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने आके थोड़ा अपसेट किया है हमारे ओवरसीज़ वोट के हक को। और मैंने तो समझा, मैंने वीडियो भी डाली है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है साहब कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें हक मिलने का, क्योंकि वहाँ के एक जज साहब ने कह दिया कि आप $1 अरब के लिए रोते फिरते हो और ये 30 से 31 अरब डॉलर हमें भेजते हैं, तो ऐसा क्यों उनके साथ है? तो मुझे इस बात से समझ आ रही है, स्मेल आ रही है कि आने वाले वक्त में यह हक हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिल सकता है। मगर आप ये बताएं कि जब ये आपने खबर सुनी, जो खबर पूछने जा रहा हूँ आपसे, कि ओवरसीज़ का वोट का हक ये मौजूदा हुकूमत छीनने जा रही है, तो आपको क्या महसूस हुआ और आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तबीयत में? मैं तो इस मसले पे बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं हूँ कि हमारा वोट का हक छीना जाए हमसे। जी जी। मैं और हम जितने मेरे यहाँ जान पहचान वाले भी हैं पाकिस्तानी, वो सब बिल्कुल इस राय पे मुत्तफिक हैं कि अगर हमारा वोट का हक हमको दिया जाएगा तो इंशाअल्लाह हम सब मिल के और ज़्यादा जो अभी तक करते रहे हैं उससे ज़्यादा करेंगे और अपने मुल्क की मदद करेंगे। अच्छा साहब, आखिर में मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़ा अच्छी बातें की, इतनी बातें की, आपका तजुर्बा शहादत से मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है या आपने जो हमें बताया वो बड़ा एक ठोस बात है और इल्म वाली बात है, हमें तो उससे सीखना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन है जनरल अगर होते हैं तो क्या इमरान खान साहब पीटीआई के हवाले से वज़ीर आज़म बन सकते हैं कि नहीं? इस वक्त तो दिख यही रहा है कि वही वज़ीर आज़म बनेंगे अगर इलेक्शन जो है तो सही कराए, और धांधली करिए तो फिर तो धांधली का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जी जी। वैसे बज़ाहिर आपको ये लगता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा? बिल्कुल। नाज़रीन देख लें, यहाँ हाजी साहब की अपनी बसीरत है, अपनी अकल है, अल्लाह ताला ने इनको एक विज़न दिया है। इनका भी कहना यह है कि मैं देख ये रहा हूँ कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब वज़ीर आज़म आएंगे और उनसे तवक्कुआत बहुत है ओवरसीज़ को, क्योंकि उन्होंने ये चाहते भी हैं कि हम उसको बाकायदा एक टाइम तक देखें। देखें, अगर हाजी साहब अगर कल को इमरान खान मुल्क के लिए वही असर करेगा जो पहली जमातों ने किया, तो मेरे ख्याल में आप नज़रिया बदल देंगे। बिल्कुल। इसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, नज़रिया बिल्कुल बदल देंगे, बल्कि हम कोशिश ये करेंगे कि इस पीटीआई के अंदर और कौन से लोग हैं जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ की मदद करने को तैयार हैं, उनकी तरफ हम रुझान हमारा हो। जी। और अच्छा, एक गुजारिश आपसे वो करनी थी, सवाल है मेरा कि आप तो चाहते हैं कि वो बंदा को देखें, आप इमरान खान को इसलिए अच्छा समझते हैं ना कि आपके मुल्क के लिए वो अच्छा सोचता है। अगर वो इमरान खान मुल्क के लिए अच्छा ना सोचे तो कभी भी आप उसके बारे में नरम गोशा या वो बात ना करें जो अभी आप फरमा रहे हैं। तो हाजी साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
तो नाज़रीन ये थी आज की थोड़ी सी गुफ्तगू भाई साहब से, कुछ हल्की सी इनकी वहाँ से यहाँ आना पाकिस्तान से, और फिर थोड़ा सा इनका प्रोफेशनल के बारे में पूछा, फिर मैंने सियासी के बारे से। अब हाजी साहब के मुस्तकिल वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। मैं इनको ये पूछूंगा कि हाजी साहब एजुकेशन सेक्टर में भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, यहाँ के लॉ के बारे में भी करेंगे, यहाँ की ज़िंदगी के, यहाँ के स्कूलों के बारे में, वे ऑफ लाइफ में यहाँ के अखराजात पर मंथ कितना होता है, और हर आने वाले के लिए ये क्या मैसेज देते हैं, और अगर माइनस बर्फ़ यहाँ 40 भी है तो उनको घबराना नहीं चाहिए, वो किस तरह से यहाँ ज़िंदगी मज़े से गुजार सकते हैं, यहाँ का जो सिस्टम क्या है वो हीटेड है क्या नहीं है, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत खुश रखे, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।